सर जो काम 15 साल से नहीं हो रहा है तो वो 5 साल में कैसे हो जाए? राजनीतिक में अभी जो आप रैली लेकर आते हैं, क्या उसमें कोरोना नहीं हो सकती? बच्चे स्कूल जाएंगे तो कोरोना हो सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं रिहान आलम आपके साथ देहात की आवाज़ को लेकर आया हूं। अभी हमारे बीच उपस्थित है कोचाधामन के विधायक जनाब मास्टर मुजाहिद साहब। अपनी बातों को हमारे यूट्यूब चैनल में रखेंगे। सर आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या हो? नाम मुजाहिद आलम और मास्टर मुजाहिद आलम के नाम से लोग प्यार से बोलते हैं। रहेगा हमारा मुद्दा क्षेत्र का विकास है। पिछले 5 साल हमने सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पर बहुत ज़्यादा काम किया और 5 साल पहले मैंने कोचाधामन विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाने का वादा किया था और इन 5 सालों में मैंने बहुत हद तक अपने वादे को पूरा किया। आपके जितने भी दूसरे विधानसभा हैं उसके कंपैरिजन में कोचाधामन विधानसभा के 30 पंचायतों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पुल, पुलिया और दूसरे क्षेत्रों में अधिक कार्य हो। अच्छा सर, आपने कहा कि हमने कोचाधामन विधानसभा में शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया और लोग जो कहते हैं कि शिक्षा सिर्फ पेंट दिखता है, अंदर से जो है वो नहीं दिखता है, जब मास्टर की कमियां हैं, कहाँ तक ये बात सही है? मास्टर की कमी है तो आपको मालूम है ना कि टीचर्स बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। हाई कोर्ट में रोक के कारण उसका मेगा सूची पब्लिश नहीं हो रहा। कोर्ट में तो कोई सरकार का दखल है नहीं। जिस दिन वो से रोक मेगा सूची से रोक कोर्ट का हटेगा उस दिन टंग जाएगा, मेगा सूची पब्लिश्ड होगा और जो हाई स्कूल से लेके प्राइमरी और मिडिल तक जितने टीचर्स की कमी थी वो सब पूरी हो जाए। हाई स्कूल में टीचर्स की कमी को देखते हुए गेस्ट टीचर की बहाली भी, फिर जो है स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत की गई जिसमें जो है टीवी स्क्रीन पर जो है बच्चों को जो है पढ़ाई शिक्षा दी जाती है। अच्छा सर, शिक्षा पर अभी बात हो रहा है तो जहाँ तक सवाल है, अभी लॉकडाउन चल रहा है और आपका इलेक्शन भी सामने आ रहा है। जहाँ तक 1 क्लास से लेकर 7 क्लास तक की बात है तो 7 क्लास के बच्चों को आखिर पढ़ाई क्यों नहीं होता है? स्कूलें बंद हैं, उसके लिए आपकी इलेक्शन राजनीतिक माहौल है वो और भी गर्म होते जा रहा है। आखिर स्कूल क्यों नहीं खुल रहा है? स्कूल क्यों नहीं खुल रहा है तो सबको पता है भाई। सर राजनीतिक भी मतलब ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। ये लॉकडाउन, कोरोना वायरस कोई राजनीति की चीज़ नहीं है या किसी के बस की चीज़। तो सर क्या राजनीतिक में अभी जो आप रैली लेकर आते हैं, क्या उसमें कोरोना नहीं हो सकती? बच्चे स्कूल जाएंगे तो कोरोना हो सकते हैं? बच्चे, सबको आपको जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे और जो है 60+ एज के लोग जो कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे ज़्यादा टारगेट में है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट वही होते हैं। अब पूरी दुनिया में देख लीजिए कैजुअलिटीज जो हुई हैं, मौतें जो हुई है 60+ जो है बच्चों की, इसलिए बच्चों पर ज़्यादा फोकस किया गया है कि जो है अभी जो हाई स्कूल तक की क्लासेस शुरू की गई है, बच्चों को अब धीरे धीरे उसको फेज वाइज जो है अनलॉक डाउन किया जा रहा है। उनकी भी क्लासेस शुरू हो रहे हैं और बहुत सारे स्कूलों में जो है क्लासेस जो है अपना टीवी जैसे वर्चुअल होता है उसी तरह से मोबाइल के माध्यम से जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है हो रही हैं। सर मोबाइल के माध्यम से जो ऑनलाइन क्लास होती है सिर्फ अमीरों की बच्चा पढ़ता है, गरीबों का बच्चा पढ़ नहीं पाता है। इसके लिए आपने क्या किया? सभी के आज किसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है? मैं समझता कुछ घरों में नहीं है। अब हो सकता है तो उसके लिए आपने क्या? उसमें तो मोबाइल तो कोई खरीद के नहीं दे सकता। मोबाइल सरकार तो सहयोग कर सकता है ना सर? सरकार सहयोग करेगा। आगे अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तो ठीक है, उसमें भी सरकार सहयोग करेगा। हम लोग इस बात को रखेंगे। अच्छा सर, आप जो रोड पर काम करते हैं जितना स्पीड में करते हैं उतना स्पीड में उखड़ता भी है, ये कहाँ तक बात सत्य है? अब ये तो मुझे नहीं पता है। हम लोग काम हुआ, ज़्यादा सवाल ये है आप पर। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो मुद्दाहीन है, इसलिए वो धर्म का अफीम लोगों को पिला रहा है, धर्म के जाल में लोगों को फंसा रहा है, जबकि विकास की वो कोई बातें नहीं कर रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो धर्म के मतलब धर्म को लेकर के वो लोगों को फंसाता है? अरे आप नहीं देख रहे हैं जो मुद्दा ही नहीं है, जो बातें नहीं है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद
एनआरसी लागू हो जाएगा, मुसलमानों को इस देश से बाहर कर दिया जाएगा। किसकी ताकत है, किसका दम है जो यहाँ के जो नागरिक हैं मुसलमान है उसको बाहर कर देगा? एनआरसी की बात करता है तो उसको नहीं पता है कि एनआरसी पर बिहार विधानसभा से 25 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से विधानसभा से प्रस्ताव पारित है। तो उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। लोगों को गुमराह कर रहा नेता का ये काम नहीं है। नेता का, लीडर का काम है पब्लिक से डर भय दूर करना, और ये नेता का काम नहीं है पब्लिक को डर भय में रखना। ये नेता का काम नहीं है। लेकिन सर जो एनआरसी है सभी लोगों को मतलब डराने के, मतलब ये दिल में डर सा लग रहा है। जब बिहार में विधानसभा से बड़ा कोई चीज़ होता है? अभी विधानसभा का ना चुनाव हो, विधानसभा में जो जीत के जाएंगे सरकार बनाएंगे तो वही ना कानून पास करता है। जब वहाँ से जब ये पास हो गया कि एनआरसी नहीं होगा, एनपीआर 2010-11 के तर्ज पर होगा, इसको पास करवाने में जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, जो सीपीआई-एमएल, एआईएमएम के भी एक विधायक, निर्दलीय विधायक, बीजेपी के भी विधायक, सब लोग सहमति थे। जब ये हो गया तो फिर ये क्यों लोगों को गुमराह कर रहा है? और जो लोग गुमराह कर रहे हैं, क्या उनकी सरकार वो क्या सत्ता में जाएंगे या विपक्ष में रहेंगे? उनके पास कोई मुद्दा नहीं। कल तक वो बात कर रहे थे कि मुसलमानों की आबादी 18% है, कुर्मी की आबादी 2.5% है। तो ये 2.5% नीतीश कुमार जो है बिहार पर हुकूमत कर रहा है। आज वो जो गठबंधन किए हैं, किससे किए हैं? उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी पार्टी से, बहुजन समाजवादी पार्टी से, टीआरएस पार्टी से। तो और उन्होंने अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा को घोषित किया है, जिनकी आबादी 2% से कम है। और ये 18% मुसलमानों को क़यादत की बात करते थे और खुद अब दरी बिछाने का काम कर रहे हैं। टीआरएस ने जो है 370 पर क्या किया पार्लियामेंट में, ट्रिपल तलाक पर क्या किया, बीएसपी ने क्या किया। तो इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है। ये जो है जेडीयू का बीजेपी से अलायंस है, उस पर वो बात करेंगे, 370 की बात करते हैं। लेकिन जिससे वो अलायंस किए वो जब उसके पक्ष में है तो फिर कैसे वो उससे अलायंस कर रहे हैं? तो इसलिए उनके पास कोई सिद्धांत ही नहीं है, कोई नीति ही नहीं है, नीतिहीन लोग हैं। ये लोग समाज को गुमराह कर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और जनता उसको करारा इस बार जवाब देगी। अच्छा सर, हमारे अक्सर बिहार में कहा जाए तो बिहार में बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ नहीं है, ना ही कोई उद्योग है जो मजदूर यहाँ के हैं तो यहाँ काम कर सकते हैं। अगर आप बाई चांस अगला बार विधायक आते हैं तो क्या उन लोगों के लिए आप क्या कर पाएंगे? हम लोगों का 2 ही चीज़ फोकस है अगले 5 साल के लिए। एक, आने वाले 5 साल में बिहार में उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा ताकि हमारे जो बिहारी युवक हैं उनको रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। इसके लिए बिहार औद्योगिक पॉलिसी, औद्योगिक नीति 2016 में संशोधन किया गया है। सरकार, बिहार सरकार जो जितने भी हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं और मल्टीनेशनल विदेशी कंपनियां हैं, उनको आमंत्रित की हैं कि आप बिहार में इंडस्ट्रीज लगाइए, आपको हम सस्ते दर पर ज़मीन, सब्सिडी, सस्ते दर पर बिजली सुरक्षा देंगे। तो अगला 5 साल में यही है। और दूसरा काम, अगले 5 साल में हर खेत तक पानी पहुंचाना। अच्छा सर, जो काम 15 साल से नहीं हो रहा है तो वो 5 साल में कैसे हो जाएंगे? कैसे हो गया? सरकार की नीति है। 2010 में नीतीश कुमार क्या बोला था? क्या बोले थे कि हम 2015 तक हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे, नहीं तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। हर गांव में बिजली पहुंचा कि नहीं पहुंचा? 2015 में 7 निश्चय आया, हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। हर घर तक बिजली पहुंचा कि नहीं है? जब ये सरकार का निश्चय है कि अगले 5 साल में हम ये काम करेंगे और उसकी शुरुआत भी कर दी गई है, तो होगा। जब सड़कें बन गई, बिजली पर 24 घंटे यहाँ बिजली उपलब्ध है, कानून का राज है, तो आगे क्या करेगा? 24 घंटा जो बिजली है वो सिर्फ कोचाधामन में है, अदर पड़ोसी इसमें क्यों नहीं है? आगे पूरे बिहार में देना चाहिए 24 घंटा बिजली। ठीक, मैं कोचाधामन का एमएलए हूँ, मैं कोचाधामन के लिए, कोचाधामन में इसलिए 24 घंटे बिजली है कि कोचाधामन में आज से 6 साल पहले एक पावर सब स्टेशन सराय था, उसी से 30 पंचायतों को बिजली मिलती थी। आज बिशनपुर पावर सब स्टेशन बन गया, आज मोधो बन गया, बेलवा हटाकपाड़ा बन गया, मरवा टोली बसंतपुर मिलिक बन गया,
आपको जाके डेरामारी का टेंडर हो गया, काम शुरू होने वाला है। तो 6 पावर, एक के जगह 6। और सेंट्रल ग्रिड, किशनगंज जिले में एक ही सेंट्रल ग्रिड जो 500 करोड़ की लागत से बना है, बारामसिया में बना है, बगलबाड़ी पंचायत में, जहाँ पर भूटान और नेपाल से बिजली आती है। और उसके बगल में सिंघिया चकंदरा में स्टेट ग्रिड बना है, जहाँ पर किशनगंज का कोटा बारामसिया से उसको दिया जाता है, फिर सिंघिया चकंदरा से जिले को। आज कोचा धामन सिर्फ अपने यहाँ ही नहीं, किशनगंज जिले और दूसरे जिले को भी बिजली देने का काम करे। पिछले 6 सालों में बिजली पर इतना अभूतपूर्व काम हुआ। एक पावर सब स्टेशन के जगह 6 पावर सब स्टेशन, सेंट्रल ग्रिड, स्टेट ग्रिड। बिहार में कौन ऐसा विधानसभा है जहां एक विधानसभा में 30 पंचायत में 6 पावर सब स्टेशन, एक सेंट्रल ग्रिड, स्टेट ग्रिड है। जब कोचा धामन में है तो कोचा धामन में निश्चित रूप से बिजली ज़्यादा मिलेगी।